हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रज्ञा हिंदी में क्लास 8 को, पाठ नंबर 6 को। बिहारी के दोहे। नए सत्र की बुक है ये। आइए पढ़ेंगे फटाफट। पुरानी मंजरी बुक को पढ़ना छोड़ दीजिए। अब आपकी क्लास में नई बुक आ गई है जिसका नाम है प्रज्ञा, तो वो पढ़ना। नीति के पद। पहला है नीति के पद। सबसे पहले हम इनके भावार्थ देखेंगे। नीति के पद। बड़े न हूजे डैश डैश जाए। हम इसका संदर्भ पढ़ेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा के बिहारी के दोहे के नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी। संग पढ़ेंगे इसका। प्रस्तुत दोहे में कवि ने गुणों की महत्ता का वर्णन किया है। व्याख्या देखेंगे। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य चाहे कितना ही बड़ा यश प्राप्त क्यों ना कर ले, परंतु बिना गुणों के महान नहीं हो सकता। जैसे धतूरे को भी कनक कहा जाता है, परंतु गहना नहीं बन सकता। नेक्स्ट है अति सा आगाध डैश डैश बुझाई। संदर्भ एवं प्रसंग पूर्ववत है। की व्याख्या देखें। नदी, कुआं, तालाब और बावड़ी कितने ही गहरे हों या कितने ही उथले, जिसके द्वारा किसी की प्यास बुझ जाए, शांत हो जाए, वही उसके लिए समुद्र के समान। नेक्स्ट है ओछे बड़े डैश डैश नैन। व्याख्या होगी इसकी। छोटे कभी बड़े नहीं हो सकते, चाहे वे कितना भी ऐंठ कर गगन की छूने की कोशिश। छोटी वस्तु बड़ी नहीं हो सकती, चाहे उसे कितना भी आंखें फाड़ कर क्यों न देखा जाए। नेक्स्ट है कनक कनक डैश डैश बोराए। पूर्वत व्याख्या है। धतूरे की अपेक्षा सोने में 100 गुना अधिक मादकता होती, क्योंकि धतूरे को खाने पर आदमी पागल हो जाता है, जबकि सोने यानी स्वर्ण की प्राप्ति होने पर भी वह पागल हो जाता है। अर्थात सोना मिलने पर वह घमंड, मंडी भी एक तरीके का पागल ही। नेक्स्ट है दिन 10 डैश डेट सन मानू। संदर्भ एवं प्रसंग इसका पूर्ववत है। इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है। मनुष्य को यह बात जान लेनी चाहिए कि उसका थोड़े दिन की आदर यानी सम्मान होता है। जिस प्रकार श्राद्ध पक्ष यानी कार मास के आरंभिक 15 दिन क्वार क्वार लिखा है में कौए को बुला बुलाकर आदर होता है। भक्ति के पद आ गए हैं। बंधु भय डैश डैश कहाई। सर प्रसंग पूर्वत रहेगा। व्याख्या देखेंगे। हे रघुराई, आपने गरीब के बंधु बनकर उसे संसार सागर से पार उतार दिया है। आप प्रसन्न हो जाइए और मेरा उद्धार कीजिए, जिससे आपके बड़े होने की बड़ाई झूठी ना हो। मोहन मूर्ति डस डस जग होई। व्याख्या है। श्याम की मोहने वाली मूर्ति की अद्भुत गति होती है। यह जिसके अच्छे हृदय में बस जाती है, उससे सारा संसार प्रति। जन कयो डैश डैश गवार। हे मूर्ख, तुम्हें इसका भजन यानी गुणगान करने के लिए कहा गया, उसे तो तुमने एक बार भी नहीं भजा, किंतु तुम्हें जिन दुर्गुणों से दूर रहने के लिए कहा गया, तुमने उन दुर्गुणों में बुरे। अब हम प्रश्नोत्तरों पे आ गए हैं। विचार और कल्पना में धतूरे की अपेक्षा सोने को अधिक मादक क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है। मनुष्य जितना पागल धतूरे को खाने से होता है, उससे 100 गुना अधिक पागल सोने यानी स्वर्ण को केवल पाने से हो जाता है। अतः सोने में अधिक मादकता होती है। नीति के दोह में कोई ना कोई मूल्य छुपा छुपा होती है मूल्य छुपा होता है। जैसे पहले दोहे में व्यक्ति अपने गुण से बड़ा होता है, से संबंधित मूल्य है। इसी प्रकार निम्नलिखित मूल्यों से संबंधित गुणों को लिखेंगे। दिखावा न करने से बड़प्पन नहीं आता। बड़े न हूजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक कहन बड़े हो न। स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। ओछे बड़े न हवे सके, लगो सतर हवे गैन। हीरग होई न कुने कहू, हार निहारो ने। जिस वस्तु से हमारा कार्य सिद्ध हो वही महत्वपूर्ण है। अति अगाध अति ओथरो, नदी कूप सरबाई, तो ताको सागर जहां जाकी प्यास बुझी। गुण सौंदर्य से अधिक महत्वपूर्ण। बड़े न हूजे गुणन बिन, बिरद बड़ाई पाए, वह धतूरे सौ कनक, क्यों गड़े हो न।
कविता से पहला प्रश्न है, बड़ा नाम बड़ा होने से ही कोई बड़ा नहीं हो सकता। इस कथन की पुष्टि के लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है? उत्तर है, धतूरे को कनक यानी सोना कहने से वह बड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि उससे गहने नहीं बनाए जा सकते। उससे बड़ा होने का गुण नहीं है। उसमें बड़ा होने का गुण नहीं। क्वेश्चन 2 है, कवि ने नदी, कूप, सर, बावली को सागर के समान किस स्थिति में सागर माना? कवि ने नदी, कूप, तालाब और बावली को सागर के समान इसलिए माना है क्योंकि इन्होंने जिसकी प्यास बुझाई उसके लिए तो यह सागर ही है। छोटे बड़े नहीं हो सकते, इसके लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? उत्तर है, छोटे बड़े नहीं हो सकते। भावार्थ, हम लाख अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों न देखें, छोटी वस्तु हमें बड़ी दिखाई नहीं दी। कृष्ण की मोहन मूर्ति क्यों अद्भुत है? उत्तर लिखेंगे, कृष्ण की मोहन मूर्ति इसलिए अद्भुत है क्योंकि ने गरीब का बंधु बनकर उन्हें भव सागर से पार उतार दिया। नंबर 5 है, पंक्तियों का भाव स्पष्ट की। तो ताको सागर जहां जाकी प्यास बुझा, की जो प्यास बुझा दे उसके लिए वही सागर है। दूरी भजन जाते कयो, तोरो भनियो कबार। तुम्हें जिन दुर्गुणों से दूर रहने के लिए कहा गया तुमने उन्हीं दुर्गुणों को अपनाया। टूटे टूटे फिरत हो झूठे बिरद कहाई का भावार्थ है, दीन बंधु आप मेरा उद्धार की, इससे आपके बड़े होने की बड़ाई झूठी ना हो। कविता की बात में पहला है, कविता में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को देखिए और उनकी खड़ी बोली। तो वह ताको उसके लिए हो सके तो हो सके, नीचे लिखे शब्दों की खड़ी बोली रूप है, तऊ यानी उससे, ताते यानी उतना, जाते यानी जितना, कहियो यानी कहा। ये वाला वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जब आप एग्जाम देने जा रहे हो। उससे पहले अगर आपको कोई पार्ट रिवाइज करना है तो आप इसको देख सकते हैं। कविता की बात में पहला दूसरा क्वेश्चन है, कविता में जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। नीचे लिखी पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और क्यों? जन कयो ताते भन्यो भन्यो ना एको बार, दूनी दूरी भजन जाते कहो सो तो भन्यो गवार। यमक अलंकार है क्योंकि भजन और भाज्यो शब्द दो बार आकर भिन्न भिन्न। इस धरा का इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। यमक अलंकार है क्योंकि धरा शब्द यहाँ पर दो बार आकर भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त। काली घटा का घमंड घटा, यमक अलंकार है क्योंकि घटा शब्द यहाँ पे दो बार आकर भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। काली घटा का घमंड घटा, घटा यानी वो घटा जो बादलों में छाती है और फिर घटा मतलब कम हो गई। इस तरह से इस धरा का इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। धरा, इस धरा का यानी धरती का, इस धरा पर यानी धरती पर ही, धरा मतलब रखा रह जाएगा। दो अर्थ हैं इसमें धरा के, यहाँ पर यमक अलंकार।